नमस्कार, आई इंडिया इनसाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। आई इंडिया इनसाइट एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम लगातार आपको जन समस्याओं से रूबरू कराते हैं और अधिकारियों के कानों तक ये बात पहुंचाते हैं। तो आज इनसाइट में हम बात करेंगे पेयजल संकट की। गर्मी का दौर शुरू हो चुका है, एक बार फिर पेयजल संकट मंडराने लगा है, एक बार फिर रहवासी बूंद बूंद आस के लिए तरसने लगे हैं। शिवपुरी के करेरा में गर्मी के साथ ही लोग पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। खासकर कृषि मंडी क्षेत्र भीषण जल संकट से जूझ रहा है। यह समस्या नई नहीं है, हर साल रहवासियों को जल संकट से जूझना पड़ता है। हैंडपंप पर लोगों की भीड़ लगी रहती है, जहां घंटों इंतजार के बाद किसी तरह 4 डिब्बे पानी मिल पाता है। इस क्षेत्र में टंकी तो बनी है, लेकिन पिछले 10 साल से पानी नहीं भरा तो सप्लाई कैसे होती। वहीं रहवासियों ने अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। पानी की बहुत समस्या है सर, हमारे लिए बहुत ही ज्यादा। हम लोग कहाँ जाते, 4-4 बजे से नंबर लगाते, रात से 12 बजे तक नंबर ही नहीं आता पानी के लिए। जब पानी 12-13 साल की, जब से पानी ही नहीं है इसमें, भागते इधर उधर जाते बच्चे लेने के लिए, पानी ही नहीं मिल रहा है। तो जाते नहीं नगर पालिका में कहने के लिए, कितनी बार गए हैं, कहते होगी व्यवस्था हो रही है, लैंड पाइप गिर गई, सब हो गया, पानी ही नहीं है। पानी की दिक्कत बहुत ज्यादा है साहब, पानी तो बिल्कुल नहीं मिल रहा है। ये बोर वगैरह से लाते हैं, बहुत परेशान होना पड़ता है। पीने को भी पानी नहीं मिलता, पीने को लाते हैं, बाकी का टैंकर डलाना पड़ता है 2-4 दिन में। नलों की स्थिति ये है कि एक दिन छोड़ के एक दिन आते हैं, वो भी 2 घंटे में भी वो भीड़ बहुत रहती है। एक आध बार पानी मिल पाता है, 4-5 डिब्बे, 2 दिन एक दिन छोड़ के दूसरे दिन। मंडी क्षेत्र में पानी की समस्या काफी पुरानी है, जिसके लिए वर्तमान में जो मंडी में टंकी बनी हुई है उसको हम शीघ्र ही चालू करने का प्रयास कर रहे हैं। और वर्तमान में जो हैंडपंप 2 थे उन्हों को भी रिनोवेट करके उसका प्लेटफॉर्म ऊंचा करके उसको भी चालू करा रहे हैं। जरूरत पड़ेगी तो पेयजल प्रबंध भी कराएंगे। तो करेरा के रहवासी बूंद बूंद की आस लगाए हुए बैठे हैं। 5000 क्षेत्र की जनसंख्या की आबादी वाले इस क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ एक हैंडपंप है, लेकिन गुजारा कैसे होता होगा ये सोचने लायक बात है। लगातार कई बार यहां पर शासन प्रशासन से गुहार लगाई गई, लेकिन उनकी सुनवाई अब तक नहीं हुई। कई जगह यहां पर अवैध कनेक्शन की बात भी लेकर आई, लेकिन लगातार उम्मीद यहां पर यही है कि कोई भी अधिकारी इनकी बात सुने। इन्होंने विधायक तक बात पहुंचाई, कि अपने जनप्रतिनिधियों तक बात पहुंचाई, लेकिन अभी तक इनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। लगातार हैंडपंप के पास गंदगी भी पसरी हुई है। हैंडपंप एक है क्षेत्र में, 5000 जनसंख्या है और लगातार उस एक हैंडपंप में भी गंदगी का अंबार लगा हुआ है, यानी कि समस्याएं बनी हुई हैं, सुनवाई नहीं है। और इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी करेरा से कौशल भार्गव फोन लाइन पर मौजूद हैं। कौशल, यहां पर करेरा की बात कर रहे हैं हम, जहां पर पानी की समस्या एक सबसे बड़ी समस्या सामने निकल कर आई है। विस्तार से इन समस्याओं के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। करेरा कृषि मंडी क्षेत्र भीषण जल संकट से जूझ रहा है। कई सालों से यहाँ समस्या चल रही है। पीने के पानी के लिए यहाँ पर लोगों को रात के 12 बजे तक जगना पड़ता है और सुबह 4 बजे से हैंडपंप पर नंबर लगाना पड़ती है। इस क्षेत्र में पानी की टंकी तो है, लेकिन पानी कभी नहीं भरा गया। टंकी भरने की मेन लाइन में अवैध कनेक्शन होने के कारण पानी टंकी में नहीं पहुंच पाता। 1-2 जगह मेन लाइन में सार्वजनिक नल लगे हुए हैं, जिन पर पानी के लिए लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। मुश्किल से 3-4 डिब्बे पानी मिल पड़ता है। लगभग 5000 की जनसंख्या वाले क्षेत्र में हैंडपंप एक है सिर्फ, जो भी दिन रात भीड़ लगी रहती है। यही लोगों को जिंदा करे हुए है। पीने के लिए यहाँ पर लोगों को जद्दोजहद पानी भरने के लिए करना पड़ती है। कौशल, यहाँ पर कितने साल हो गए, कितने सालों से ये समस्या जस की तस बनी हुई है और कितने परिवारों का, जिस प्रकार से भी आपने बताया कि क्षेत्र में सिर्फ एक ही हैंडपंप है, कितने परिवारों का एक हैंडपंप से गुजारा चल रहा है और कौन कौन सी इनको इस प्रकार की समस्याएं होती है? क्योंकि एक लंबा समय यहाँ पर आप बता रहे हैं कि लंबा समय हो चुका है, इनकी सुनवाई किसी भी प्रकार से नहीं हुई है।
यहाँ पर लगभग 15 साल हो चुके हैं। एक ही टंकी बनी है, उसमें पानी कभी नहीं भरा गया और नलों के कनेक्शन तो है लेकिन पानी कभी नहीं पहुंचा। लगभग यहाँ पर 200 से 300 परिवार रहते हैं जो कि रात भर पानी के लिए परेशान रहते हैं। कौशल, यहाँ पर आपने नल कनेक्शन की बात की है, लेकिन एक बात यहाँ पर और सामने निकल के आई है, उनमें से भी कई लोग ऐसे जिन्होंने अवैध कनेक्शन कर रखा है। अवैध कनेक्शन वालों पर क्या किसी प्रकार से कार्रवाई हुई है या उनकी किसी भी प्रकार से शिकायत की गई है? लोगों ने शिकायत तो अधिकारियों से की, विधायक से की, लेकिन आज दिनांक तक जो अवैध कनेक्शन लगे हुए हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी, चलिए यहाँ पर कौशल, मैं आपको रोकना चाहूंगी, आप बने रहिएगा लेकिन हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे साथ रहवासी आनंद यादव फोन लाइन पर मौजूद हैं। आनंद जी, हम आपके क्षेत्र की आज बात कर रहे हैं IND इनसाइट में शिवपुरी के करेरा की, जहां पर पेयजल संकट बहुत ज्यादा मंडरा रहा है। किस प्रकार की समस्याओं से होकर आपको गुजरना पड़ रहा है, उसके बारे में जरा हम आपकी समस्याओं को विस्तार से जानना चाहेंगे। मैम, मेरा नाम आनंद यादव है, मैं करेरा का निवासी हूँ, मंडी वार्ड क्रमांक 14। जी मैडम, पानी की समस्या इतनी हो रही है इस समय, अब ये समझ लो आपकी सुबह 4 बजे उठना पड़ता है, लाइन लगाना पड़ती है और लंबी लंबी लाइन लग जाती है। हैंडपंप में पानी की बहुत समस्या है और आए दिन पानी की समस्या को लेकर हम झगड़े भी होते रहते हैं लोगों में आपस में। दूसरी बात, यहाँ पे अधिकारी आते हैं, नेता आते हैं, बड़े बड़े वादे होते हैं चुनाव के टाइम पर, लेकिन कोई सोल्यूशन आज तक नहीं निकल पाया। पानी की टंकी बनी हुई है लेकिन उसमें एक बूंद पानी नहीं मिलेगा आपको। अभी कुछ साल पहले यहाँ पे पानी की लाइन बिछा दी मैडम, लेकिन उसमें भी कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, सूखी टप पड़ी है, कुछ नहीं है, खाली गड्ढे हुए और लाइन बिछी का पानी कोई आज तक समाधान नहीं हो पाया इस चीज का। जी आनंद जी, लाइन लगानी पड़ती है, कितनी लंबी लाइन लगती है और कितने घंटों आपको 4 डिब्बे पानी के लिए इंतजार करना पड़ता होगा? क्योंकि पानी एक ऐसी चीज है जिसके बिना आप अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल है हमारा पानी, लेकिन आप जिस प्रकार से बता रहे हैं कि सिर्फ 4 डिब्बे पानी ही मिल पाता है और वो भी घंटों इंतजार के बाद, किस प्रकार से कितनी लंबी लाइन लगती है, कितने घंटों इंतजार करना पड़ता है और वो भी सिर्फ 4 डिब्बा पानी, कैसे गुजारा हो पाता होगा? मैम, बहुत समस्या हो रही है, बहुत ज्यादा दिक्कत, खास करके अभी गर्मियों के दिन स्टार्ट होगा तो मतलब मैडम पानी की बिना एक भी दिन निकालना मुश्किल होता है जी। छोटे छोटे बच्चे हैं मैम, परेशानी होती है। और दूसरी बात ये, सुबह 4 बजे से जागना पड़ता है, तब जाके 2 घंटे 3 घंटे खड़े रहो, इसके बाद 2-4 डिब्बे मुश्किल से पानी मिलता है, वो भी साफ पानी नहीं निकलता मैम हैंडपंप से। आनंद जी, कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है कि एक हैंडपंप है, अगर उससे भी पानी नहीं मिला तो कोई वैकल्पिक, कोई अन्य व्यवस्था हो जिससे कुछ इंतजाम हो सके? अभी तक तो मैडम ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना तो टैंकर आए गवर्नमेंट की तरफ से और ना ही कोई ऐसी नल की व्यवस्था, कुछ नहीं हो पाई फिलहाल में अभी ऐसी। और ये समस्या में काफी सालों से चली आ रही है, टंकी बनी हुई है लेकिन उसमें एक बूंद पानी नहीं है। जी आनंद जी, और वहां पर अवैध कनेक्शन की भी बात निकल कर आ रही है, क्योंकि आपने जिस प्रकार से बताया कि अभी एक कुछ लाइन डली हुई है, पानी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या उस पर भी कुछ लोगों ने अवैध कनेक्शन कर रखा है? मैम, ऐसा तो कुछ नहीं है, अवैध कनेक्शन तो नहीं है, पानी नहीं आ रहा तो कनेक्शन कहाँ से होगा मैम? जी, ये बात तो तब होगी मैडम जब पानी आएगा तो इसके बाद कनेक्शन के बारे में अभी तो कुछ ऐसा है नहीं फिलहाल में। आनंद जी, अपनी समस्याओं को लेकर अभी आप किसी अधिकारी के पास, जनप्रतिनिधि के पास पहुंचे हैं, अपनी समस्याओं को उनके सामने आपने रखा है? हर साल मैम अधिकारी नेता आते रहते हैं तो बस यही आश्वासन दे देते हैं कि हम चालू करवाएंगे, लेकिन अभी तक इसका कोई फिलहाल सोल्यूशन नहीं निकला मैम सही तरीके से। यानी कि मतलब चुनावी टाइम पर सभी आते हैं, 10 साल हो गए हैं, वादे करते हैं, वादे अभी तक पूरे नहीं किए गए हैं। जी मैम। चलिए आनंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ लगातार कौशल हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। कौशल, अभी आपने भी सुना हमारी बात आनंद जी से हुई, उन्होंने जिस प्रकार से बताया कि यहाँ पर चुनावी वादे तो किए जाते हैं कि पानी की समस्याएं दूर होंगी, अन्य समस्याएं दूर होंगी, लेकिन जनप्रतिनिधि जैसे ही चुनाव जीतते हैं उसके बाद इनकी समस्याओं को भी भूल जाते हैं। सबसे बड़ी बात मैं मैम बता दूं आपके लिए कि यहाँ पर 15 साल से एक ही नगर पंचायत अध्यक्ष है, लेकिन आज तक पानी की समस्या हल नहीं कर पाए वो। कौशल जी, आपकी इस संबंध में किसी से बातचीत हुई है? किसी प्रकार का आश्वासन या कुछ अन्य बात या वैकल्पिक व्यवस्था जैसी कुछ बात कही गई हो? हमारी CMO से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हम टैंकरों की व्यवस्था कर रहे हैं, फिर जो टंकी बनी हुई है पुरानी उसमें भी पानी भरने की व्यवस्था कर रहे हैं, इससे मतलब नलों से पानी भेजा जा सके घरों। जी,
वही कौशल जी, आपने इस स्थिति को नजदीकी से देखा होगा, क्षेत्र का आपने दौरा किया होगा, गए होंगे आप वहां पर। कितने घंटे ऐसे लाइन में रहवासियों को वहां पर लगना पड़ता है और कौन कौन सी ऐसी समस्याओं से जूझना पड़ता है? क्योंकि घर में बच्चे भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, बीमार भी क्षेत्र में होते हैं, लेकिन पानी एक ऐसी चीज है, सभी को जरूरत प्रॉपर तरीके से चाहिए पड़ती होगी, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पर देखा जाए बच्चे बुजुर्गों को भी काफी ज्यादा परेशानी होती होगी, बीमारों को भी जरूरत पड़ती होगी। और कौन कौन सी ऐसे यहाँ पर परेशानियां हैं जो रहवासियों को हो रही हैं? बाढ़ वासियों को कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर पानी भरने के लिए रोजाना जाना पड़ता है और कम से कम 3 से 4 घंटे लाइन में लगा रहना पड़ता है। और दूसरा बीमारी का सवाल है, तो उसमें क्या है, एक ही हैंडपंप है, उसके चारों तरफ गंदा पानी भरा हुआ है, जिससे गंदा पानी हैंडपंप में आ रहा है, उससे बीमारी पैदा होने का खतरा रहे। कौशल जी, क्या गंदे पानी की, जिस प्रकार से भी आपने बताया कि एक ही पूरे क्षेत्र में हैंडपंप है, उसके अलावा कोई वैकल्पिक व्यवस्था इनकी है नहीं, और एक हैंडपंप है, उसके आसपास भी गंदगी का अंबार लगा हुआ है, क्या इसकी भी शिकायत अभी तक नहीं की गई? अगर की गई तो क्या किसी भी प्रकार से इसका भी समाधान नहीं निकाला गया? हमने सीएमओ को अवगत कराया था, तो सीएमओ ने आश्वासन दिया था कि हम लोग इस गंदे पानी को निकलवा देंगे और साफ करवा देंगे। आनंद जी, यहाँ पर माफ कीजिएगा कौशल जी, यहाँ पर देखा जाए तो लगातार बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, चाहे देखा जाए तो स्वास्थ्य से संबंधित हो, पानी से संबंधित हो। किसी भी अधिकारी के पास ये लोग गए हैं, सिर्फ आश्वासन ही मिला है। क्या अभी भी, देखिए उपचुनाव आने वाले हैं और बहुत सारी चीजें अभी, और फिर एक बार फिर क्षेत्र में दौरा होगा, भ्रमण होगा जनप्रतिनिधियों का, तो क्या इस बार भी यहाँ पर सिर्फ इनको आश्वासन ही मिलेगा या फिर समाधान वाकई इस बार हो सकेगा? तो 15 सालों से सिर्फ इस क्षेत्र की जनता को सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है, कोई भी काम धरातल पर नहीं हो पा रहा है जी। इस बार भी देखने को मिलेगा, सिर्फ आश्वासन ही मिलेगा, चुनाव बाद कुछ काम नहीं हो जी। कौशल जी, वहीं पर यह भी एक बात निकल कर आई है कि यहाँ पर लोग सुबह 4 बजे से लाइन लगाते हैं पानी के लिए, और जो लाइन है पानी की, यानी कि रात में 12 बजे तक लगी रहती, तो क्या उनकी दिनचर्या पूरी लाइन लगने में ही निकल जाती है? हाँ, उनको जो रोजमर्रा की चीजें उनमें दिक्कत आती है। सुबह 4 बजे से उठना पड़ता है, पानी के लिए लाइन लगाना पड़ती है, फिर अपने धंधे पाने के लिए जाने के लिए भी लेट हो जाते हैं, इससे उनको परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है जी। तो लगातार हम आपको शिवपुरी के करेरा की घटना बता रहे हैं, यहाँ पर स्टोरी बता रहे हैं, जहां पर पेयजल संकट गहराते जा रहा है। बूंद बूंद की आस यहाँ पर रहवासियों को है, लेकिन उनकी आस पर भी यहाँ पर पानी फिरता नजर आ रहा है। उनकी आस में पानी फिर रहा है, लेकिन पानी उनको नसीब नहीं हो रहा है। शिकायत लेकर वो लगातार जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों के पास पहुंचते रहे, लेकिन हर बार उनको सिर्फ आश्वासन ही मिलता रहा है। 5000 के क्षेत्र वाली ये जगह है, आबादी वाली ये जगह है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो केवल एक हैंडपंप लगा हुआ है। लंबी लंबी लाइनें उन्हें दिन रात लगानी होती है। सुबह 4 बजे से लाइन लगती है, रात 12 बजे तक लाइन लगाए रहते हैं ये लोग, लेकिन उसके बाद भी महज 4 डिब्बे पानी में ही इन्हें गुजारा करना पड़ता है। वहीं अगर हम बात की जाए स्वास्थ्य की, तो वो भी यहां पर देखा जाए हैंडपंप के आसपास पूरी तरीके से गंदगी पसरी हुई है। और यहां पर हमारे साथ कोमल साहू भी फोन लाइन पर मौजूद हैं। कोमल जी, यहां पर हम करेरा की बात कर रहे हैं, पानी की बात कर रहे हैं, पेयजल संकट गहराया हुआ है, अभी तक कोई व्यवस्था यहां पर नहीं हुई है। कहाँ पे सर? कोमल जी, हम बात कर रहे हैं, कोमल साहू जी, हम बात कर रहे हैं शिवपुरी के करेरा की, जहां पर पेयजल संकट गहराया हुआ है। 10 साल हो गए हैं, लेकिन रहवासियों को अब तक आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। तो ये क्या है, जिला वर्धन योजना भी चल रही है जी, उसके हिसाब से क्या है, थोड़ा सा खुदाई वगैरह चल रही है। अभी वो क्या पूरी हो जाएगी तो पानी मिलेगा। जो नगर में फिल्टर प्लांट से चल रहा है अभी पानी जी, और कहीं कहीं थोड़ी बहुत समस्या होगी तो फिर वो जानकारी बताएंगे कहाँ समस्या है, तो हम बोलते हैं। कोमल जी, 10 साल से ये समस्या है। नहीं, ज्यादातर तो हम पूर्ति करने की पूरी कोशिश में रहते हैं। अब वो क्या है कि कहाँ की शिकायत आ रही तो वो अपने जानकारी मिले थोड़ा सा। कोमल जी, यहाँ पर हमारी रहवासियों से भी लगातार बात हुई, हमारे सहयोगी भी उस क्षेत्र में मौजूद हैं। यहाँ पर तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5000 का क्षेत्र वाली आबादी वाली ये जगह है करेरा, जहां पर मात्र एक
हैंडपंप है। तो इस एक हैंडपंप पे आप भी जरा सोचिए कैसे गुजारा करते होंगे 4 डिब्बे पानी में, क्योंकि परिवार में बच्चे भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, बीमार भी होते हैं। वार्ड में 2-3 हैंडपंप है, मतलब 50 हैंडपंप हमारे चालू है, बाकी 150 हैंडपंप लगे हैं। तो वो तो एक हैंडपंप तो पूरी आबादी। कोमल जी, आप नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, आप कह रहे हैं यहाँ पर 50 हैंडपंप हैं, बहुत सारे कनेक्शन चालू हैं, लेकिन जो कि हमारे यहाँ पर रहवासी हैं उनका तो कहना, साफ तौर पर यही कहना है कि सिर्फ और सिर्फ एक हैंडपंप है। हमारे पास उसकी तस्वीरें भी यहाँ पर स्क्रीन पर मौजूद है, हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, सिर्फ एक तस्वीर है और बहुत ज्यादा लंबी लंबी यहाँ पर लाइनें लगी हुई हैं। कैसे आप 50 कनेक्शन की बात कर रहे हैं? फिर 50 जो चल रहे हैं हैंडपंप हर वार्ड में चल रहे हैं, एक आध कोई हैंडपंप से प्रॉब्लम हो जाती तो भीड़ थोड़ा सा हो सकता है लग जाएगी, लेकिन पर हमारे हैंडपंप तो चल ही नहीं रहा। कोमल जी, यहाँ पर 50 हैंडपंप हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता उनमें पानी आ रहा है, क्योंकि अगर पानी आ रहा होता तो शायद ये समस्या उत्पन्न ही नहीं होती। वो तो एक वार्ड जो अपना 14 नंबर वार्ड है उसमें थोड़ा सा आता, बाकी तो सब जगह नल लाइन है पूरी कंप्लीट चलती रहती है। उसी में थोड़ा सा कभी कभी कोई एक हैंडपंप खराब हो जाता तो उससे मतलब। लेकिन ये भी बात निकल कर आ रही है, जिन कनेक्शंस की आप बात कर रहे हैं वो प्राइवेट कनेक्शंस हैं, उन्होंने वो रहवासियों ने खुद लगवाए हुए हैं। वो लगाए हैं तो पाइपलाइन से ही मतलब कनेक्शन है, प्राइवेट तो उनके है नहीं, वो तो है तो नगर पंचायत की लेने बाकी सब। लेकिन वो उसमें पाइपलाइन में भी तो पानी आना चाहिए। कोमल जी, आप बात तो समझिए, यहाँ पर पानी उसमें आ ही नहीं रहा है। आप लगातार बोल रहे हैं कि 50 कनेक्शंस हैं, यहाँ पर सभी को पानी हो रहा है। अगर पानी की समस्या होती तो शायद हमें इसको दिखाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। जिस प्रकार से यहाँ पर रहवासियों ने साफ तौर पर अपनी समस्याओं से हमें अवगत कराया है, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि वो सुबह 4 बजे से लाइन में लगते हैं और आखिरी लाइन जो रहती है वो रात 12 बजे तक होती है। महज इतने घंटों की जद्दोजहद के बाद उन्हें सिर्फ 4 डिब्बे पानी ही मिल पाता है, उसी में उनको दिन भर गुजारा करना पड़ता है। मुझे लगता है आपको क्षेत्र का दौरा करना चाहिए, आपको क्षेत्र में जाना चाहिए ताकि आप उनकी समस्याओं को नजदीकी से देख सकें। मैं दिखवा लेता हूँ मैं खुद जाऊंगा मौके पे। कब जाएंगे? कब जाएंगे? आज ही चले जाएंगे, अभी केवल सांसद जी आए उसके बाद कार्यक्रम के बाद दिखवा लेता हूँ कहाँ प्रॉब्लम है, देख रहे। क्योंकि अभी तो क्या है कि हमारा नगरी हम लोग हट चुके हैं, पद से हट चुके हैं हम लोग जी। बाकी सीओ से मैं बोलता हूँ, बाकी मैं और देख लेता हूँ। पद से आप आज हटे हैं कोमल जी, पद से आप आज हटे हैं, ये लेकिन समस्या जो है पिछले 10 सालों से लगातार बनी हुई है। मुझे लगता है आपको वाकई जाना चाहिए, और अगर आप जनप्रतिनिधि वहां के रहे हैं, ठीक है अभी आप पद से हट गए, लेकिन फिर भी वो क्षेत्र की जनता आपकी है, आप उसके जनप्रतिनिधि रहे, आपको उनकी समस्याओं को अपना समझकर समाधान जरूर कराना चाहिए। चलो मैं दिखवा लेता हूँ, दिखवाता हूँ। चलिए, बिल्कुल हम उम्मीद जताते हैं आप आज उस क्षेत्र का दौरा करेंगे। अगर दौरा करेंगे, उनकी समस्याओं का आप समाधान करते हैं तो उम्मीद करेंगे कि दोबारा हमें इस चीज को ना दिखाना पड़े, और अगर दिखाएं हम तो एक बहुत अच्छी खबर इसे दिखाएं कि यहाँ पर आपने हमारे माध्यम से इसको जाना और क्षेत्र के रहवासियों की समस्याओं को सुना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। उस क्षेत्र का दौरा जरूर कीजिएगा और उनकी समस्याओं को जरूर सुनिएगा। और इसी खबर पर लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी कौशल भार्गव भी फोन लाइन पर मौजूद है। कौशल, सुना आपने, यहाँ पर तो हमारे साथ फोन लाइन पर कोमल साहू नगर पंचायत अध्यक्ष लगातार जुड़े हुए थे, लेकिन उनका साफ तौर पर यही कहना है, उनकी बातों से हालांकि यही लगा कि उन्हें अभी तक उनकी समस्याओं से, रहवासियों की समस्याओं से अवगत ही नहीं है। बार बार वो 50 कनेक्शंस की बात करते रहे और बार बार यही कहते रहे कि पानी हर घर में पहुंच रहा है। कितनी सच्चाई है इस बात में? 15 सालों से यहाँ पर सिर्फ टंकी बनी हुई है, पानी टंकी में भी भरा नहीं गया तो पानी नलों में कहाँ से पहुँच जाएगा। इसके अलावा अध्यक्ष जी झूठ बोल रहे हैं सरासर। तो 15 सालों से पूरी जनता देख रही है, भुगत रही है। एक हैंडपंप लगाया पूरा वार्ड में, 14 वार्ड में, जो 5000 की आबादी वाला क्षेत्र है, सिर्फ एक हैंडपंप से पानी भर रहे हैं, फिर भी अध्यक्ष जी झूठ बोल रहे हैं। कुमार जी, जिस प्रकार से भी आपने बताया कि उनकी बात सरासर झूठ है, कभी वो जनता के बीच गए हैं, रहवासियों के बीच में गए हैं उनकी समस्याओं को सुनने? क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने बात की, मुझे नहीं लगता कि उन्हें इस संबंध में भी जानकारी होगी। अगर जानकारी भी होगी तो वो शायद इससे बचना चाह रहे होंगे। कभी वो क्षेत्र के बीच में गए हैं, यहाँ पर रहवासियों के बीच में गए हैं, उनकी समस्याओं को कभी उन्होंने सुना है? सिर्फ चुनाव के समय पर ही जनता के बीच में जाती है, इसके बाद कभी भी जनता के बीच में अध्यक्ष नहीं गए। यानी कि सिर्फ और सिर्फ देखा जाए तो आश्वासन पर ही ये सारी चीजें टिकी हुई हैं। यहाँ पर जाते हैं सिर्फ चुनावी वादे करने के लिए, लेकिन जैसे ही काम उनका खत्म होता है और वो वादे सिर्फ
अगले भविष्य के वादे में बदल जाते हैं। कोमल जी, यहां पर देखा जाए तो उन्होंने कहा है हमसे कि वो कल दौरा करेंगे, उस क्षेत्र का जाएंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे, अवगत कराएंगे। क्या लगता है, इस बार वो वाकई जाएंगे या फिर एक बार वादा ही रह जाएगा या आश्वासन ही रह जाएगा? क्योंकि अक्सर देखा जाए ऐसी जगहों पर, ऐसी तमाम चीजों पर आश्वासन तो लगातार किए जाते हैं, लेकिन आश्वासन के बाद सिर्फ वो चीजें वहीं पर सिमट के रह जाती हैं, आश्वासन पूरे नहीं होते। लगता है आपको कि इस बार वाकई होगी इनकी पूर्ति? क्योंकि कल उन्होंने हमसे वादा किया, यहाँ पर टेलीविजन स्क्रीन पर यहाँ पर जनता से वादा किया कि कल वो जाएंगे, क्षेत्र का दौरा करेंगे और समस्याओं को सुनेंगे। क्या इस बार भी सिर्फ वादा रहेगा या वाकई पूरा होगा? मुझे नहीं लगता कि अध्यक्ष जी जनता के बीच जाएंगे और समस्या का हल होगा, क्योंकि 15 साल से यही अध्यक्ष हैं, फिर भी 15 साल से समस्या का हल नहीं कर पाए, तो एक दिन में क्या समस्या का हल करेंगे, और ना ही वो जनता के बीच जाएंगे। कोमल कौशल जी, यहां पर देखा जाए तो एक टंकी भी पानी की बनी हुई है, तो क्या वो भी प्रॉपर मतलब खाली रहती है या उसमें भी कभी कभी पानी जाता है? क्योंकि बताया जा रहा है कि क्षेत्र में एक टंकी बनी हुई है, लेकिन वहां पे भी कभी कभी नहीं पानी पहुंच पा रहा है या काफी समय से वो भी खाली पड़ी हुई है। 10 साल से इस टंकी में एक बूंद पानी भी नहीं भरा गया। जो मेन लाइन है उसी में 4-5 अवैध कनेक्शन है, तो फिर टंकी तक पानी भी नहीं पहुंच पाता। कौशल जी, कभी विधायक ने क्षेत्र का दौरा किया है? सांसद, विधायक वगैरह कभी क्षेत्र में गए हैं जनता के बीच में उनकी समस्याओं को सुनने के लिए? 5 दिन पहले विधायक जी से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि हम टंकी को भी चालू करवाएंगे और टैंकरों से पानी भिजवाने का काम करेंगे। उन्होंने कोई समय सीमा दी होगी, कोई समय सीमा तय किया होगा कि अब तक ये हम काम शुरू करवाएंगे या आगे इस समय में ये काम पूरा हो जाएगा, आगे जाके जनता को परेशानी नहीं होगी? एक समय सीमा कुछ उन्होंने तय कर रखा हो, कुछ दिया हो? ऐसी कोई समय सीमा नहीं बताई, लेकिन उन्होंने कहा कि मतलब कुछ ही दिनों के अंदर हम समस्या का हल करेंगे। जी, तो लगातार आज हम IND इनसाइड में शिवपुरी की करैरा की बात कर रहे हैं, जहां पर क्षेत्र के रहवासियों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। यहाँ पर बूंद बूंद पानी की आस लगाए हुए यहाँ के क्षेत्रवासी बैठे हुए हैं। यहाँ पर एक हैंडपंप है, 5000 की आबादी है, 200 परिवार करीब यहाँ पर रहते हैं। सुबह 4 बजे से यहाँ पर लाइन में लगते हैं, लेकिन रात 12 बजे भी ये लाइन खत्म नहीं होती, क्योंकि एक हैंडपंप 5000 लोगों का गुजारा कैसे करे? महज 4 डिब्बे पानी उन्हें मिलता है। लंबी लंबी लाइनें लगाती हैं, काफी दूर दूर से भी यहाँ पर लोग पानी के लिए आते हैं, लेकिन 4 डिब्बे पानी में उनका गुजारा नहीं होता, क्योंकि परिवार में बच्चे भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, बीमार व्यक्ति भी होता है। लेकिन आज तक 10 साल से यहाँ के रहवासी इस प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं। विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधि, अन्य लोग यहाँ पर आते हैं, समस्याओं को तो सुनते हैं, लेकिन अभी तक उनकी समस्याओं को पूरा यहाँ पर सुलझाया नहीं गया है। एक बार फिर यहाँ पर विधायक ने कुछ समय पहले दौरा किया था, लेकिन फिर भी आश्वासन यहाँ पर उनको दिया गया है। और लगातार इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी कौशल जुड़े हुए हैं। कौशल, यहाँ पर हम चाहेंगे आपसे कि आप भी शायद उस क्षेत्र में जाएं, दौरा करें, क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ जो नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, उन्होंने हमसे वादा किया है कि वो कल उस क्षेत्र का दौरा करेंगे। आपको लगता है कि यहाँ पर सिर्फ उन्होंने अभी एक बार फिर से दर्शकों के सामने झूठ बोला है, या वाकई वो कल जा सकते हैं उस क्षेत्र का दौरा करने के लिए? मुझे नहीं लगता कि अध्यक्ष जी वहाँ पर जाएंगे दौरा करने के लिए, ना ही जनता के बीच जाएंगे। वही लंबे लंबे वादे करते हैं। लोग परेशान हैं, गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं, लोगों को टैंकर पैसों से डलवाना पड़ती हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। लेकिन 15 साल से ना तो कोई जनप्रतिनिधि ना कोई अधिकारी उस समस्या का हल कर पाया है। बहुत बहुत धन्यवाद कौशल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, ऐसी समस्याओं से हमें अवगत कराने के लिए। लगातार आप भी उस क्षेत्र में अपनी नजर बनाए रखिए होगा और लगातार दिखाते रहिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अधिकारी सिर्फ दर्शकों के सामने यहाँ पर आश्वासन तो दे देते हैं, लेकिन उनके आश्वासन की पोल तब जाकर खुलती है जब उनकी जनता से, यहाँ पर रहवासियों से चर्चा की जाए। 10 सालों से तो हालांकि यहाँ पर सिर्फ आश्वासन ही जनता को दिया जा रहा है, रहवासियों को दिया जा रहा है, लेकिन उम्मीद करेंगे इस बार कि इस बार उनके आश्वासन न रहे और वहां के रहवासियों को, जनता के लिए बूंद बूंद की आस न लगानी पड़े। पानी की समस्या है, जल्द से जल्द सुलझाया जा सके, यहाँ पर सिर्फ चुनावी वादे सिमटकर न रह जाए। तो इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।